हेलो बच्चों, ज्ञानदीप गैलेक्सी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी क्लास 12 पाठ 1 यमुना छवि। इससे पहले हमने आपको प्रेम माधुरी पढ़ा दिया है, तो जिन बच्चों ने प्रेम माधुरी नहीं पढ़ा है वो जा कर के प्रेम माधुरी पढ़ सकते हैं। आज हम लोग यमुना छवि पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला दिया है पद्यांश, और ये भी ध्यान रखिएगा ये छप्प छंद में लिखा गया है, 6 चरण है इसमें। तो पहला पद्यांश दिया है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झुके कोल सो जल पर सनहित मनहु सुहाए, कीधो मुकुर में लखत उजकी सब निज निज शोभा, कै प्रणवत जल जानि परम पावन फल शोभा, मनु आतप वारन तीर को सिमटि सभे छाए रहत, के हरि सेवा हित निरहे निरखी नयन मन सुख लहत। ध्यान से समझिए, दिया है तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। ये पूरा का पूरा अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि इसमें त वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है और यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण भी है, ये भी याद रखिएगा। तो दिया है कि तरनी तनुजा, तरनी मतलब होता है सूर्य की, तरनी मतलब सूर्य की, तनुजा मतलब होता है पुत्री, यानी सूर्य की पुत्री। सूर्य की पुत्री कौन है? तो सूर्य की पुत्री है यमुना। तो यमुना के तट पर, यानी यमुना के तट पर, तरनी तनुजा का मतलब हो गया यमुना के तट, यानी तट पर तमाल, तमाल एक वृक्ष होता है जो बहुत घना होता है। तो तमाल के तरवर यानी वृक्ष, बहु छाए मतलब छाए हुए हैं, यानी यमुना के तट पर तमाल के वृक्ष क्या हुए हुए? छाए हुए हैं। झुके कूल सो, और वह जो तमाल के वृक्ष हैं वो कूल मतलब किनारे, झुके हुए हैं। किसके किनारे? यमुना के तट के किनारे। सो मतलब वह, जल परसन हित मनहु सुहाए। कभी कहता है कि ऐसा लगता है कि मानो वह जल को, परसन मतलब स्पर्श करने के लिए, ही मनहु मतलब मानो, सुहाए मतलब आए हुए हो। ऐसा लगता है कि वह जो तमाल के वृक्ष हैं वह यमुना के जल को क्या करने के लिए, पर्सन मतलब होता है स्पर्श करने के लिए आए हुए हैं, ऐसा लगता है। कीधो, कीधो मतलब होता है अथवा। अब कीधो के आ जाने से यहाँ पर संदेह अलंकार बन गया है। कीधो यानी अथवा। मुकुर में, मुकुर मतलब होता है दर्पण, में मतलब में, यानी दर्पण में। लखत मतलब होता है देखने के लिए, उजकी मतलब उझक करके या झुक करके, सब मतलब सब, यानी कि ऐसा लगता है, अथवा ऐसा लगता है कि मानो वह यमुना के जल रूपी दर्पण में, लखत मतलब देखने के लिए, उजकी मतलब झुके हुए हों, सब निज निज मतलब अपनी अपनी, शोभा मतलब सुंदरता को। ऐसा लगता है कि वो जो तमाल के वृक्ष हैं सब अपनी अपनी सुंदरता को देखने के लिए क्या हुए हों? झुके हुए हों। किसमें? यमुना रूपी जल के दर्पण में अपनी अपनी सुंदरता को देखने के लिए क्या हुए हों? झुके हुए हों। के प्रणवत, के मतलब अथवा, प्रणवत मतलब प्रणाम करने के लिए, जल, किसके जल को? यमुना के जल को। अथवा ऐसा लगता है कि मानो यमुना के जल को प्रणाम करने के लिए, जानी मतलब जान करके, परम पावन, यानी कि जो यमुना का जल है वो क्या है? परम पावन है, बहुत पवित्र है, और इसलिए फल शोभा यानी फल को प्राप्त करने के लिए वह यमुना के जल को प्रणाम करने के लिए क्या हुए हों? झुके हुए हों। ऐसा भी हो सकता है। कवि का कहना है मनु आतप, मनु मतलब मानो, आतप मतलब होता है ताप को, वारण मतलब समाप्त करने के लिए। अथवा ये भी हो सकता है कि वह जो तमाल के वृक्ष हैं अपने ताप को समाप्त करने के लिए तीर को यानी किनारे को सिमटे सब छाए रहते हैं, सिमट करके सभी छाए रहते हैं। किस लिए? अपनी अपनी ताप यानी गर्मी को क्या करने के लिए? समाप्त करने के लिए यमुना के किनारे सिमट करके छाए हुए हैं। के हरि, अथवा हरि सेवा, अथवा हरि मतलब ईश्वर की सेवा में, हित मतलब लगे रहने के कारण, यानी कि इस ईश्वर की सेवा करने के लिए,
के हरि की मतलब अथवा हरि मतलब ईश्वर की सेवा हित यानी कि सेवा करने के लिए। ने मतलब झुके रहे मतलब रहते हैं, झुके रहते हैं। अथवा ये भी हो सकता है कि ईश्वर की सेवा करने के लिए झुके रहते हैं। निरखी कवि कहता है कि दृश्य को देख करके, जबकि मतलब देख करके। नैन मतलब नेत्र, मन मतलब मन, सुख लाहत यानी कि सुख को क्या करता है, प्राप्त करता है। इस दृश्य को देख करके कवि कहता है कि मन क्या होता है, सुख को प्राप्त करता है। दूसरा देखिए, दूसरा दिया है तीन पे जे छिन चंद ज्योतिरासा निशियावती, जल में मिल के नभ अवनीलो तान तनावती, होत मुकुर में सबे तबे उज्जल एक ओभा, तन मन नैन जुड़ात देख सुंदर सो शोभा, सो को कभी छवि जो कही सके, ताछन जमुना नीर की, मिली अवनी और अंबर, रहत छवि एक सी नभ तीर की। क्या कहता है कवि कि तीन पे जे ही छिन, तीन पे मतलब होता है उस समय, जे ही छिन मतलब जिस क्षण, उस समय जिस क्षण, चंद मतलब चंद्रमा की, ज्योति मतलब प्रकाश, उस समय जिस क्षण चंद्रमा का प्रकास, और कौन सा प्रकाश, राका निशि, राका मतलब होता है पूर्णिमा, निशि मतलब रात, आवती मतलब आती है, यानी कि जिस समय चंद्रमा की पूर्णिमा की जो किरणें हैं वो यमुना के जल में जब आती हैं, पड़ती हैं, तो जल में मिलके, यानी जल में मिल करके, किसके जल में, यमुना के जल में मिलके। नभ मतलब आकाश, अवनी मतलब धरती, यानी आकाश से धरती, लो मतलब तक, तान मतलब तान देती है, तनावती मतलब होता है तंबू। ऐसा लगता है कि मानो जब चंद्रमा की पूर्णिमा का प्रकाश यमुना के जल में पड़ता है तो ऐसा लगता है कि मानो आकाश से लेकर के और धरती तक एक क्या लगाया गया हो, श्वेत तंबू लगाया गया हो, ऐसा देखने में लगता है। होत मुकुर में सबे तबे उज्ज्वल एक ओभा, और ऐसा लगता है कि मानो मुकुर में यानी कि दर्पण, कैसा, श्वेत दर्पण के समान एक उज्ज्वल ओभा यानी सुंदरता दिखाई देती हो, श्वेत दर्पण से के समान, ठीक है ना, श्वेत दर्पण के समान दिखाई देती है। और इस दृश्य को देख करके कवि कहता है, कवि क्या कहता है कि तन मन नैन, यानी तन मतलब शरीर, मन मतलब मन, नैन मतलब नेत्र, जुड़ात मतलब प्रसन्न हो जाते हैं कि क्यों, देख मतलब देख करके, सुंदर यानी कि वह सुंदर, सो मतलब वह शोभा, नहीं वह सुंदर सी शोभा को देख करके कवि कहता है कि शरीर, मन और नेत्र क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं उस सुंदरता को देख करके। आगे कवि क्या कहता है कि सो को कवि, सो मतलब वह, को मतलब कौन सा, कवि मतलब कवि, वह कौन सा कवि होगा जो छवि, जो कही सके, जो छवि यानी उस छवि को कही सके यानी वर्णन कर सके, वह कौन सा ऐसा कवि होगा जो इस छवि का वर्णन कर सके। ता मतलब उस, क्षण मतलब होता है क्षण, उस क्षण जमुना नीर की, यानी उस क्षण जमुना के जल की नीर की, वह कौन सा ऐसा कवि होगा जो क्या कर सकेगा, वर्णन कर सकेगा। मिली अवनी और अंबर, कवि आगे कहता है कि मिली मतलब मिल करके, अवनी मतलब होता है धरती, और अंबर, रहत छवि एक सी नभ तीर की, ऐसा लगता है कि मानो आकाश से पृथ्वी तक एक सौंदर्य से छाया हुआ हो, सुंदर छवि सा छाया हुआ हो, कहाँ से लेकर के, अवनी मतलब धरती से लेकर के, अंबर मतलब आकाश तक, ऐसा लगता है कि मानो धरती से और आकाश तक एक सौंदर्य यानी सुंदरता छाई हुई हो, ऐसा लगता है। तीसरा देखिए, परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो, लोल लहर लहि नचत कबहूँ सोई मन भायो, मनुहरि दर्शन हेत चंद जल बसत सुहायो, कै तरंग कर मुकुर लियो शोभित छवि छायो, कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिख रात है, कै जल उर हरि मूर्ति बसती ता प्रतिबिंब लखात है। परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो, कवि कहता है कि परत चंद्र यानी कि चंद्रमा का जो प्रकाश है जब पड़ता है
तो उसका जो प्रतिबिंब है यानी चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वो जल के मध्य में, यानी किसके जल के मध्य में, यमुना के जल के मध्य में चमकायो मतलब चमकते हुए दिखाई देता है। लोल लहर, और जब यमुना की, लोल मतलब होता है चंचल लहरें हिलती डुलती हैं तो ऐसा लगता है कि मानो वह चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वो क्या, लही नाचत, नाचते हुए दिखाई देता हो। यानी किसका प्रतिबिंब, चंद्रमा का प्रतिबिंब। जब यमुना की जल की चंचल लहरें जब उठती हैं तो ऐसा लगता है कि मानो वह जो चंद्रमा का प्रतिबिंब हो वो क्या हो रहा हो, नाच रहा हो। कबहू सोई मन भायो, और कवि कहता है कि उस दृश्य को देख करके क्या हो जाता है, मन भायो, मन प्रसन्न हो जाता है उस सुंदरता को देख करके। ऐसा लगता है, मनु मतलब मानो, देखिए मनु आ जाने से यहाँ मानो हो गया है। ऐसा लगता है कि वह चंद्रमा उस जल में क्यों आया है, तो मनु मनि मानो हरि दर्शन। ऐसा लगता है कि वह चंद्रमा यमुना के जल में हरि दर्शन अर्थात विष्णु का दर्शन हेतु मतलब के लिए, चंद्र जल बसत सुहायो, यानी कि चंद्रमा जो है वो जल के मध्य में बसा हुआ हो। ऐसा लगता है कि मानो हरि यानी विष्णु की दर्शन करने के लिए जो चंद्रमा है वो क्या, आ करके यमुना के जल में बस गया हो। आगे क्या कहता है कवि, कै तरंग, के मतलब अथवा, तरंग मतलब तरंग को, कर यानी कि ऐसा प्रतीक होता है कि मानो वह जो चंद्रमा है, ऐसा ऐसा प्रतीक होता है कि मानो वह चंद्रमा, कर मतलब हाथों में, मुकुर मतलब दर्पण लिए, रुकिए एक मिनट, कै तरंग कर मुकुर लिए। ऐसा लगता है कि मानो वह जो चंद्रमा है वो अपने कर मतलब हाथों में क्या लिए, मुकुर मतलब होता है दर्पण लिए, शोभित छवि छायो, उसकी सुंदरता को दिखा रहा हो। किसकी सुंदरता को, यमुना की सुंदरता को दिखा रहा हो, ऐसा लगता है। कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिख रहा था, के मतलब अथवा, ऐसा लगता है कि रास रमन, रास रचाने में, हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण का मुकुट की, आभा मतलब जो चमक है, जो सुंदरता है, जल में दिख रहा था। ऐसा लगता है चंद्रमा को देखने पर ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण जब रास रचाने आए हों तो उनकी जो मुकुट की सुंदरता है, छवि है, वो किस में दिख रही हो, जल में दिख रही हो, ऐसा प्रतीक होता है। के जल उर हरि मूर्ति बसती ता प्रतिबिंब लखात है, के जल अथवा के जल उर हरि, अथवा ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जल उर हरि यानी कि जल के हृदय में हरि मूर्ति, हरि मतलब कृष्ण की मूर्ति, भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति हो वो बसती मतलब बसी हुई हो, ता प्रतिबिंब लखात है, और उसी का प्रतिबिंब यमुना के जल में क्या हो रहा हो, लखात है मतलब दिखाई दे रहा हो। तो हमने आपको 3 पढ़ा दिया, इसके बाद 3 हम अगले पार्ट में पढ़ाएंगे, पार्ट 2 इसका जल्द ही आने वाला है। ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।